30 अक्टूबर को राष्ट्रीय वीकेंड दिवस है। ब्रॉडवे के सबसे लंबे समय तक चलने वाले संगीत नाटकों में से एक वीकेंड के सम्मान में मनाया जाता है। दुनिया भर के लाखों रंगमंच प्रेमी आज के दिन को ब्रॉडवे पर संगीत नाटक वीकेंड के प्रीमियम के रूप में मना रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह से मुलाकात की। शिवांगी राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला है। पाकिस्तान ने पहले दावा किया था कि उन्हें पकड़ लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति के साथ उनकी तस्वीर ने इस झूठ को उजागर कर दिया। शिवांगी बनारसी की रहने वाली है और उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। चक्रवात मोंधा ने किसानों की उम्मीद पर पानी फेर दिया है। लगातार बारिश और तेज हवाओं से धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। खासकर चतरा और लोहरदगा जिले में कटी हुई फसल को सड़ने का डर है और किसान फसल बीमा योजना की मदद की उम्मीद कर रहे हैं। मौसम विभाग ने 31 अक्टूबर तक राहत की संभावना जताई है, लेकिन किसानों की चिंता बरकरार है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में जल्द ही अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करेगी। कंपनी मुंबई में 30 और 31 अक्टूबर को एक डेमो आयोजित करेगी, जिसकी निगरानी सरकार एजेंसियां करेगी। स्टारलिंक का लक्ष्य दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाना है, जिससे टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाएं सुलभ होगी। इंस्टॉलेशन की कीमत लगभग 30,000 रुपये है और प्लान 3,000 रुपये प्रति माह से शुरू हो सकता है। पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए दरभंगा पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक के बाद कई घोषणाएं की। एक ओर जहां उन्होंने सांस्कृतिक म्यूजियम के बारे में बताया, वहीं दूसरी ओर मां जानकी मंदिर को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। मिथिलांचल की राजधानी दरभंगा में उन्होंने कई बड़ी बातें कही। छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी तामन सिंह सोनवाली के बेटे नीतीश, भतीजे साहिल समेत 4 आरोपियों को जमानत दे दी है। सीबीआई ने तामन सिंह सोनवाली और अन्य पर परीक्षा में धांधली करने और रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाया गया था। फरवरी 2024 में राज्य सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मधुपेरा में कहा कि बिहार की जनता अब लालू नीतीश के डर से बाहर निकले। उन्होंने कहा कि 35 सालों से लोग इन्हीं विकल्पों में उलझे थे। अब जन सुराज एक नया विकल्प है जो पलायन की समस्या को खत्म करेगा और युवाओं को रोजगार देगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। कैनबरा के मनुका ओवल में मैच में टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान मिशेल मार्श ने गेंदबाजी का फैसला लिया था। एनसीबी ने गोवा में दाऊद इब्राहिम के करीबी दानिश चिकाना को गिरफ्तार किया है, जो ड्रग्स नेटवर्क का सरगना है। उसके पास से 1.3 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त किया गया है। दानिश और उसकी पत्नी को मुंबई में भी ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वे कई राज्यों में घूम रहे थे। दानिश पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज है। हापुड़ के खादर मेले में श्रद्धालुओं का आगमन तेजी से हो रहा है, जिससे गंगा किनारे तंबुओं का शहर बस गया है। जिला पंचायत सड़कें ठीक कराने और पानी की व्यवस्था जुड़ाने में जुड़ी है। अनुमान है कि 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे, जिनकी सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। मेला 4 नवंबर से शुरू होगा। बनारसी में देव दीपावली और गंगा महोत्सव के अवसर पर चौका घाट के अर्बन हॉट में 31 दिवसीय बनारस महोत्सव हस्तशिल्प मेला शुरू हुआ। मंत्री जयशंकर मिश्रा ने इसका उद्घाटन किया। मेले में भारत के विभिन्न राज्यों के हस्तशिल्प उत्पादन उपलब्ध हैं, जिससे स्थानीय लोगों को खरीदने में आसानी होगी। महिलाओं की भारी भीड़ देखी गई है। जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने बक्सर में एक सभा को संबोधित करते हुए बिहार की शिक्षा और बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने खुद को लालू यादव का असली वारिस बताते हुए लोगों को बहुरूपियों से सावधान रहने की सलाह दी, जो उन्हें 5 साल पीछे ले जा सकते हैं। तेज प्रताप ने अपने विरोधियों पर साजिश रचने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने बिहार के लोगों को अपील की है कि वे थके हुए नेताओं को रिटायर करें और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नई सरकार चुने। उन्होंने कहा कि बिहार का फैसला गुजरात के व्यापारी नहीं बल्कि बिहार का बेटा ही करेगा। पूनम पासवान ने बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर काम करने का वादा किया। आईआईटी कानपुर ने दिल्ली में क्लाउड सीडिंग प्रशिक्षण को बादलों में नमी की कमी के कारण स्थगित कर दिया। संस्थान के अनुसार मंगलवार को कम नमी के कारण बारिश नहीं हुई, लेकिन प्रशिक्षण से पता चला कि क्लाउड सीडिंग में PM 2.5 और PM 10 की सांद्रता में कमी आई, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। आईआईटी कानपुर NCR के पर्यावरणीय परिणामों में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। मेरठ में डांडिया नाइट के दौरान दवा कारोबारी के बेटे और छात्रों के बीच विवाद हो गया।
जिसके बाद छात्रों ने दवा कारोबारी के बेटे पर कार चढ़ाने की कोशिश की। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं। जांच में पता चला है कि घटना डांडिया नाइट में हुए विवाद का नतीजा थी, जिससे दोनों गुटों में एक दूसरे पर हमला किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार के बाद अब हरदोई में भी विशेष संघन प्रशिक्षण को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। विपक्षी दल SIR के दौरान मतदाता सूची में गड़बड़ी को रोकने के लिए एजेंट तैनात करेंगे। उनका आरोप है कि सरकार साजिश कर रही है, जिसे वे विफल करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथियां घोषित कर दी है, जिससे मतदाता ऑनलाइन अपना नाम खो सकते हैं। गिरिडीह जिला प्रशासन मोंथा तूफान को लेकर सतर्क हो गया है। उपायुक्त ने लोगों को सुरक्षित रहने और आवश्यक सावधानी बरतने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट पर रख दिया गया है। राजगढ़ के भोगर स्कूल में 51 लाख की साइंस लैब का उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने राजगढ़ के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भनोग में 51 लाख रुपए की लागत से बनी नई विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित वार्षिक प्रस्तुति समारोह में मंत्री ने मेधावी छात्रों को पुरस्कार वितरित किए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किए। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश की सरकार शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें 87,000 से अधिक छात्रों की छात्रवृत्ति, 5.34 लाख लोगों की पोषण आहार और सभी शिक्षकों को मानदेय में 500 रुपए की प्रति माह की वृद्धि शामिल है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अब पूरे साक्षर राज्य बन चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दूसरा चरण लागू। राजगढ़ में कॉलेज प्राचार्य बोले, भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक शिक्षा का संगम मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दूसरे चरण में लागू होने के साथ ही राजगढ़ में कॉलेज प्राचार्यों ने इसे भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक शिक्षा का सफल संगम बताया है। इस नीति के तहत अब शिक्षा प्रणाली में भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति को विशेष स्थान दिया जा रहा है। नई शिक्षा नीति छात्रों को बहुविषयक शिक्षा, कौशल विकास और शोध के लिए अवसर प्रदान कर रही है। इससे छात्रों को रोजगार परक क्षमता का विकास होगा और वे भारतीय ज्ञान के साथ साथ आधुनिक तकनीकी ज्ञान से भी लैस होंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक आज। प्रतियोगी की है नजर। शिक्षा सेवा चयन आयोग का बैठक। प्रतियोगियों की है नजर। उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग का बुधवार को होने वाली बैठक पर सभी प्रतियोगियों की नजर टिकी हुई है। यह बैठक कार्यवाहक अध्यक्ष राम सूचित की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई मुलाकात के बाद आयोजित की जा रही है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साक्षात्कार और PTG परीक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। हालांकि आयोग के सूत्रों के अनुसार अभी तक शासन की ओर से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिली है। पूर्व अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद से आयोग के कई महत्वपूर्ण कार्य ठप हुए हैं, जिसके कारण प्रतियोगी आंदोलन कर रहे हैं और जल्द ही शासन से मार्गदर्शन की उम्मीद कर रही है। डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा को मिलेगा नया मुकाम। भारत के दो प्रमुख सार्वजनिक बैंक SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल धोखाधड़ी रोकने के लिए इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन नामक एक AI आधारित फ्रॉड डिटेक्शन प्लेटफॉर्म विकसित करने की घोषणा की है। यह सिस्टम रियल टाइम में संदिग्ध लेन देन की पहचान करके उन्हें तुरंत रोकने में सक्षम होगा। इस गैर लाभकारी पहल में 12 सार्वजनिक बैंक भागीदारी होंगे, जिसमें SBI और BOB ने प्रारंभिक चरण में 10-10 करोड़ रुपए के निवेश किया है। यह प्लेटफॉर्म बैंकों के बीच सूचना साझाकरण को बढ़ावा देकर डिजिटल भुगतान प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाएगा और ग्राहकों को विश्वास को मजबूत करेगा। श्रेयस अय्यर की सर्जरी सफल। हालत में सुधार, सेकिया बोले, डॉक्टर की उम्मीद से बेहतर रिकवर कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर की स्प्लीन की सर्जरी सफल रही और उनकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है। BCCI सचिव जय शाह ने बताया कि श्रेयस अय्यर डॉक्टरों की उम्मीद से तेजी से रिकवरी कर रहे हैं और उन्हें ICU से सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि पूरी तरह ठीक होने में अभी 6 से 8 सप्ताह का समय लग सकता है। श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान कैच लेते समय गंभीर चोट आई थी, जिसके उन्हें स्प्लीन में इंजरी आई और अंदरूनी रक्तस्राव हुआ था। BCCI की मेडिकल टीम ने उनके परिवार के सदस्य उनकी देखभाल के लिए सिडनी में मौजूद है।
क्रेटा ईवी को टक्कर देने आ रही। हुंडा कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक कार एसयूवी हुंडा जीरो अल्फा का अनावरण किया है, जिसे विशेष रूप से भारतीय बाजार के लिए तैयार किया गया है। यह पहली हुंडा इलेक्ट्रिक कार होगी जिसका निर्माण भारत में किया जाएगा और जापान सहित वैश्विक बाजारों में निर्यात किया जाएगा। यह वाहन 4.2 से 4.5 मीटर की सेगमेंट में आएगा और 2027 में लॉन्च होने पर हुंडई क्रेटा ईवी, टाटा सेरा ईवी और महिंद्रा BE05 जैसे कारों को सीधी टक्कर देगी। भारत में निर्माण के कारण इसकी कीमत प्रतिस्पर्धी रखने की उम्मीद है, जिसमें हुंडा भारत के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में उभर सकता है। जम्मू कश्मीर के हरवाड़ा इलाके में बुधवार को एक खाली मैदान में क्रिकेट खेल रहे 4 किशोर विस्फोट में घायल हो गए। घटना तुतिन गुड़कुलन गांव में क्षेत्र में घटी, जहां बच्चों के क्रिकेट खेलने के दौरान जमीन में लवारिस विस्फोटक अचानक फट गया। उसके बाद उन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर विस्फोटक के सही कारणों का जाँच शुरू कर दी है और संभावना जताई जा रही है कि कोई पुराना विस्फोटक रह गया होगा। इंदौर दिल्ली ट्रेन में महिला का पर्स चोरी होने पर गुस्से में तोड़ी एसी कोच की खिड़की। वीडियो वायरल। आरपीएफ की लापरवाही से नाराज महिला ने किया हंगामा, बोली मेरा पर्स लाकर दो, नहीं तो नहीं रुकूंगी। रेलवे कर्मियों ने किसी तरह शांत कराया। सोशल मीडिया पर लोग दे रहे हैं अलग अलग प्रतिक्रियाएं। गुजरात के 5 पर्यटकों ने राजस्थान के माउंट आबू में रेस्टोरेंट पर 10,900 रुपए का खाना खाया और बिल चुकाए बिना भाग निकले। जाम में फंसे गए और पकड़े गए, फिर माफी मांगी। दोस्तों को कॉल करके उसने खाने का ऑनलाइन पेमेंट कराया। केरल में तेज रफ्तार बैलेनो ने बैक करते समय महिंद्रा जोरदार टक्कर मार दी। दोनों गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ढलान पर बैक लेते वक्त कार का बैलेंस बिगड़ा और सड़क किनारे खंबे से भी टकरा गई। पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। वीडियो अब वायरल। अहमदाबाद के 16 सिविल अस्पताल में महिला डॉक्टर का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो मरीज के पिता को थप्पड़ मारती दिखी। विवाद के बाद डॉक्टर ने बच्चों को इलाज करने से इनकार कर दिया। वीडियो वायरल होने पर लोगों ने डॉक्टर का निलंबन और जांच की मांग की। सोने में 108 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट है। अभी सोने का भाव 1,19,529 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है। कर्क राशि वालों को जातकों के लिए स्वास्थ्य पर ध्यान देने की दिन है और संतान से गर्व की अभिवृद्धि होगी। सिंह राशि वालों को व्यवसाय में लाभ से संकेत है, पर पारिवारिक सहयोग मिलेगा। धनु राशि के जातक सकारात्मक सोच बनाए रखें, सफलता मिल सकती है। मेष राशि विचार स्पष्ट रखें, खर्चों में संयम रखें। वृषभ राशि कार्य क्षेत्र में सतर्क रहें, पिता की सलाह लाभदायक होगी। मिथुन राशि उम्मीदों को पूरे होने से निराश हो सकती है, पर मेहनत से सुधार संभव है। कन्या राशि कार्य में तेजी और बदलाव के संकेत मिले हैं। तुला राशि नए अवसरों हेतु तैयार। वृश्चिक राशि लव लाइफ अच्छी रहेगी, पर खर्चों का पर नियंत्रण आवश्यक है। मकर राशि सोच समझ कर बोले। कुंभ राशि कार्य क्षेत्र में पद और प्रभाव का लाभ मिल सकता है। मीन राशि दिन सुखद होगा और पारिवारिक खुशी रहेगी।